लेकिन एक बार फिर से हम बात करेंगे बिहार के चर्चित चंदन हत्याकांड की, जिससे जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में शामिल ये 5 आरोपी जिनके सीसीटीवी फुटेजेस आपने देखे होंगे। पश्चिम बंगाल से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंची। बंगाल में छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारी होती है। ये हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस यहां पर पहुंची, एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंची। और ये देखिए बीच रोड की तस्वीर है। यहाँ पर पटना के पारस अस्पताल में जिस तरीके से शूट आउट हुआ, उसके बाद से लगातार पटना पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और यहाँ पर देखिए बीच रोड पर किस तरीके से 5 आरोपी आपको नजर आ रहे हैं, जिनको अलग अलग गाड़ियों में बिठा करके पटना पुलिस यहाँ से रवाना हुई। अब जाहिर है कि पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसने पटना को दहला करके रख दिया, जिसने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर कई गंभीर सवालों को जन्म दिया। चंदन मिश्रा हत्याकांड और उसके बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे। उसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े हुए शूटर बादशाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इसमें बाकी के जो आरोपी आपको सीसीटीवी फुटेजेस में नजर आ रहे थे, क्योंकि ये ऐसा मामला, आप सोचिए पटना का पारस हॉस्पिटल जो कि बहुत चर्चित है, उस हॉस्पिटल में ये 17 जुलाई की घटना, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गूंजा पारस हॉस्पिटल। पटना में मर्डर होता है, उसके बाद बंगाल में गिरफ्तारी होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई गंभीर सवाल हैं अब इस पूरे मामले में, क्योंकि एक तरीके से गैंग वॉर को लेकर के भी खबरें सामने आ रही थी। 5 आरोपियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी पटना में कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन ये आप सोचिए, हॉस्पिटल के भीतर दाखिल होकर के अगर वहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल कई सारे उठेंगे। सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, आप सोचिए 2005 से पहले जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल में आई थी। और इसी वजह से सुशासन को लेकर के नीतीश कुमार की पीठ थपथपाई जाती थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन इस सियासत के परे ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद सभी को पटना लेकर के आया जाएगा। अभी तक जो जानकारी है कि हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर ही पटना पुलिस और एसटीएफ ने अपराधियों को पकड़ लिया। और अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये कि हत्याकांड में तौसीफ, बादशाह, बलवंत, अभिषेक, मोनू, नीलेश, इसके अलावा 10 शूटर्स की बात कही जा रही है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो सामने भी आया, जिसमें 5 मुख्य आरोपी नजर आते हैं और एक बादशाह, तौसीफ बादशाह, जो कि मुख्य साजिश करता है इस पूरे मामले में, मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में, वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब जाहिर है कि उससे पूछताछ की जाएगी कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बीच में गैंगस्टर शेरू सिंह का भी नाम सामने आया और इसके लिए फुलवारी शरीफ के रहने वाले तौसीफ बादशाह समेत अन्य शूटर्स को हायर किया गया था, ये भी जानकारी सामने आई। लेकिन एक के बाद एक जो सीसीटीवी फुटेजेस इस घटना में सामने आए से जुड़े हुए, इसके बाद पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा और फिलहाल इन सभी आरोपियों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदन मिश्रा की हत्या कर कोलकाता के एक फ्लैट में ये शूटर्स छिपे हुए थे। अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि घटना को अंजाम देने के फौरन बाद ये पश्चिम बंगाल भाग गए। उसके बाद बिहार एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुंचती है, जो कि आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ रही है। और यहाँ पर देखिए बीच रोड पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। वहां पर आपको पटना पुलिस भी नजर आएगी, एसटीएफ की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ सर्वेश सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। सर्वेश, ये एक ऐसा मामला जिसने न केवल पूरे पटना को बल्कि पूरे बिहार को दहला करके रख दिया। अब इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे कार्रवाई की गई है, आगे का पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है सर्वेश? प्रिया, देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कार्रवाई के बाद अब ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश वहां पे की गई है। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस इनको यहाँ पटना लेकर आएगी, क्योंकि मामला पटना का है। तो पटना में उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद उनको सीजीएम कोर्ट में फिर उनको पेश किया जाएगा। तो ये पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं। गिरफ्तार करके उनको लाया गया है। गाड़ियों में कुछ लोग को बिठाते हुए उस तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, वीडियो में, कि कुछ लोगों को गाड़ियों में बिठाया जा रहा है। फिर कुछ लोगों को उतार के सड़क किनारे बिठाया गया है। फिर पुलिस उनसे कुछ बातचीत कर रही है, तभी मीडिया के लोग वहाँ पहुंचते हैं। पुलिस उनको वीडियो बनाने से रोकती है।
और उसके बाद ये पूरा वाकया जो है इस तरीके से सामने आया। तो एक तरह से कहा जाए तो जो लगातार ये बातें हो रही थी और जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि अभी तक गिरफ्तारी हुई है, उसकी आधिकारिक पुष्टि एक तरह से कहा जाए तो भारत 24 के जरिए हो गई है। और ये विजुअल जो है एक्सक्लूसिव वीडियो जो भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो 5 शूटर थे उनकी बताई जा रही है। इसमें तौसीफ की भी बात कही जा रही है, तौसीफ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके साथ जो बाकी अन्य 4 थे टोपीधारी, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इन 5 को फिलहाल पुलिस अब लेकर आने की तैयारी में है। पटना लेकर किसी भी समय इनको पुलिस पहुंचेगी और यहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद उम्मीद जताई जा रही है कल देर शाम इनको सीजीएम कोर्ट में पेश किया जा सकता है। और उसके बाद भी कई सारे ऐसे सवाल होंगे सर्वेश, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि बाकायदा शेरू सिंह ने इस पूरे मामले में, पहले वो चंदन का साथी था और उसके बाद उसने जब अदावत बढ़ी तो उसने उसके बाद तौसीफ को हायर किया और फिर इस घटना को अंजाम दिया। तो क्या आगे आने वाले दिनों में जांच का दायरा है और बढ़ सकता है? और जी बिल्कुल, देखिए शेरू सिंह गिरोह का नाम सबसे पहले भारत 24 ने ही बताया था अपने दर्शकों को और शेरू सिंह गिरोह का नाम तुरंत आ गया था। जैसे ही हत्या हुई थी उससे कुछ ही घंटों बाद ये जानकारी हमारे पास आ गई थी कि शेरू गैंग ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि शेरू सिंह के साथ चंदन मिश्रा की दोस्ती पुरुलिया में जेल में बंद होने के दौरान हुई थी। पुरुलिया में भी और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी इन लोगों ने सोना लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरा में तनिष्क में सोना लूट की घटना को अंजाम दिया था। पूर्णिया में तनिष्क के शोरूम में सोना लूट की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। और उसी सोना लूट की घटना के बाद ये माना जा रहा है कि इन लोगों के बीच में अदावत हुई थी बंटवारे को लेकर और उसी बंटवारे में शेरू सिंह और चंदन मिश्रा एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। और चंदन मिश्रा ने भी कहा था कि शेरू सिंह की वो हत्या करवा देगा, लेकिन उसके पहले ही शेरू सिंह ने 6 शूटरों को हायर किया, जिसमें से एक बंदा जो हेलमेट पहना हुआ है जो नीचे ही रह गया, बाकी 5 जो ऊपर पारस हॉस्पिटल के दूसरे तल्ले पर 209 कमरा में जाते हैं और चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर देते हैं। तो इन लोगों को हायर किया गया था। ऑनर ऐसा कहा जा रहा है कि सुपारी खेली गई है पूरा मामला और सुपारी देकर इस हत्या कराई गई है। हालांकि तौसीफ बादशाह पुलिस गिरफ्त में है और पूछताछ के बाद चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन तस्वीर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है और माना यह जा रहा है कि आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। प्रिया, बिल्कुल, आपसी वर्चस्व की लड़ाई में इस घटना को अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद सवाल पुलिस प्रशासन पर उठते हैं। क्योंकि सर्वेश, हाल के दिनों में बिहार में तो ऐसे मामले, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें जहां पर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, खेमकावाला का पूरा मामला, और इसके बाद एक और बड़ी घटना यहाँ पर अस्पताल के भीतर दाखिल होकर के बदमाशों ने एक बंदी की हत्या कर दी। अब सवाल ये है कि आखिरकार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, बिहार में आखिरकार हो क्या रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि कल 40 डीएसपी का तबादला नीतीश कुमार ने किया है और उसके बाद माना यह जा रहा है कि अब एसएचओ पर गाज गिरनी है। तमाम जिलों के एसएचओ भी बदले जाएंगे, तमाम थानों के एसएचओ बदले जाएंगे जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उन तमाम लोगों की एक पूरी सूची तैयार करने के लिए कहा गया है और उन तमाम लोगों की सूची तैयार हो रही है। तेज तरह अधिकारियों को फील्ड में ड्यूटी मिले, इसकी भी तैनाती हो रही है। और इसके अलावा जो गश्ती है उसको बढ़ा दिया गया है, चेकिंग चारों बगल सड़कों पर लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही हैं। चिराग पासवान से आज सुबह चिराग पासवान ने फिर एक बात कही है कि जो भी गाज गिर रही है वो छोटे अधिकारियों पर गिर रही है, जबकि इन तमाम मामलों में बड़े अधिकारियों की भी मिली भगत है। तो कार्रवाई अब बड़े अधिकारियों पर भी होनी चाहिए, तभी जो है ये घटनाएं रुकेंगी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए अधिकारियों की। जिस तरीके से एडीजी कुंदन कृष्ण ने बयान दिया कि किसानों के पास काम नहीं होता, बरसात के पहले तो अपराध बढ़ जाते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं हास्यास्पद माना है गया है। तमाम लोग अपने ही जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो भी अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने आज ही बयान जारी किया है और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, हास्यास्पद है और सरकार को सोचना चाहिए। जाहिर है फिर सवाल ये उठेंगे कि पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है। उसका अंदाजा तो एडीजी के उस स्टेटमेंट से लगता है जिसमें वो कहते हैं कि मई जून में तो अक्सर ऐसा होता है कि क्राइम की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं सर्वेश पश्चिम बंगाल की, वो जरा अपने दर्शकों को हम दिखा
दिखा रहे हैं, जहाँ पर सड़क पर इन आरोपियों को बिठाया गया और इसके बाद क्योंकि मीडिया का पूरा काफिला आ गया था, वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने मीडिया को रोका भी कि आप इसे कैप्चर ना करें। उसके बाद आप देखिए सभी आरोपियों को लेकर के पुलिस वहाँ से अब जो सामान्य जो प्रक्रिया शुरू होती है वो शुरू होगी, ट्रांजिट रिमांड की पूरी प्रक्रिया, और उसके बाद पटना ला करके पूछताछ होगी। लेकिन एक एक करके जो कड़ियाँ यहाँ पर जुड़ी सर्वेश, और इस पूरे मामले में जो जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए वो ये बताते हैं कि इस पूरी घटना की प्लानिंग और प्लॉटिंग में सिर्फ ये 5 लोग तक ही सीमित नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि इसमें कनेक्टेड थे, मदद कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, इसमें कई सारे पहलू सामने आए हैं और कई सारी चीजें आई हैं, क्योंकि चंदन मिश्रा की जिस शख्स ने हत्या की, जो कि प्रिंटेड शर्ट में आप देखेंगी, जिसको कि तौसीफ बादशाह बताया जा रहा है, जो सबसे आगे जाता है और सबसे लास्ट में निकलता है हत्या करने के बाद, वो तौसीफ जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में। पशुपति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ है वो, और उसके बारे में कहा यही जा रहा है कि शुरू से ही वो सेंट पेरेंट्स स्कूल का पढ़ा लिखा शख्स है, और शुरू से ही उसको अपने आप को रॉबिन हुड की तरफ पेश करने की आदत थी, इसलिए वो अपना नाम बादशाह लोगों को बताता था, तौसीफ नहीं बताता था। तो ये तरह से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं तौसीफ बादशाह को जिस तरीके से इसमें शूटर के तौर पे उसको जिन लोगों ने काम दिया उनकी इसमें संलिप्तता हो सकती है। शेरू सिंह के अलावा और कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने रेकी करने में पूरी तरह से तौसीफ बादशाह की मदद की। तौसीफ बादशाह भारत हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, कैसे वो वहाँ दाखिल हो सकता है, किस तरीके से जा सकता है, इन तमाम चीजों की उसको जानकारी थी, और उसको फिर से कैसे इन लोगों ने हायर किया, शेरू सिंह गैंग ने कैसे उसको हायर किया, ये तमाम चीज जो है जांच के दायरे में है, जिसकी परत दर परत पुलिस खोलेगी जब इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हालांकि अभी पुलिस इन लोगों को लेकर ट्रांजिट रिमांड को लेकर पटना बिल्कुल, वो तौसीफ जो कि खुद को रॉबिन हुड बनाना चाहता था, जो कि चाहता था कि वो अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन जाए, लेकिन जरूरी है कि ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए ताकि कोई फिर दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।